अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप उम्रा के लिए जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पर जाने से पहले आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप उम्रा की तैयारी कर रहे हैं या उम्रा पर जाना चाहते हैं तो आपने सामान कौन-सा साथ लेके जाना है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास 3 बैग होने चाहिए। एक बड़े वाला बैग होना चाहिए, उसके अंदर आपने वो वाला सामान रखना है जिसको आपने रास्ते में इस्तेमाल नहीं करना है या जिसकी आपको रास्ते में ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कपड़े वगैरह हो गए, जूते हो गए और उसके अलावा चीनी पत्ती, सिगरेट, नस्वार वगैरह इस तरह की चीज़ें जो आपने रास्ते में इस्तेमाल नहीं करनी है। बड़े वाले बैग में यानी कैंची, उस्तरा, ब्लेड वगैरह उसके अंदर आपने रखनी है। और एक आपने छोटे वाला बैग रखना है। जो बड़े वाला बैग है वो जो कंधे के ऊपर हम लटका के हैं या हाथ में उठा के चलते हैं, या फिर बेहतर है अगर टायरों वाला है तो ज़्यादा बेहतर है। फिर हर जगह पे आपको जो है ना उसको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक हाथ से पकड़ के आप उसको खींच कर ले जाएँ। तो दूसरा जो छोटे वाला बैग है वो जो उसके 2 इधर होते हैं, यानी एक इस कंधे में आप डालते हैं, एक इस कंधे में डालते हैं। तो वो वाला बैग आपके पास एक होना चाहिए। उसके अंदर आपने वो चीज़ें रखनी हैं जैसे कि आपका इहराम है जो कि आपने एयरपोर्ट पर जाके बाँधना होता है, और हवाई चप्पल है, और उसके अलावा आपका मोबाइल वग़ैरह हो गया वो आपने उसके अंदर रखना है, और इसके अलावा आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके अंदर होने चाहिए, और उसके अलावा खाने-पीने की चीज़ें, पानी की बोतल वग़ैरह वो सारी चीज़ें आपने उसके अंदर रखनी है। छोटे वाला जो बैग है जिसके 2 कुंडे होते हैं, याद रखें उसको जहाज़ के अंदर जाने देते हैं। जो बड़े वाला बैग है बेशक उसके अंदर सामान थोड़ा है या ज़्यादा है, लेकिन उसको जहाज़ के अंदर नहीं जाने देते हैं, उसको आपसे ले लेते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, वो बॉडी में भेज देते हैं। उसके अलावा एक और छोटा पाउच या बैग आप कह सकते हैं जो कंधे के अंदर डालना है, जिसकी ज़रूरत आपको उम्रा के तवाफ़ के दौरान या सफ़ा मरवा के दौरान या नमाज़ों के दौरान अक्सर पड़ती है। तो आपने वो वाला भी लाज़मी ले लेना है जो आप इधर कंधे में डालेंगे, जिसके 3, 4, 5 खाने लाज़मी होने चाहिए। ता उसके अंदर आपने अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा, अपना मोबाइल फ़ोन और पैसे वग़ैरह आपने उसी के अंदर डालने हैं। और एक बस ये 3 जो बैग हो गए, उसके अलावा जो सामान है वो मैं आपको बताता चल दूँ कि आपने सामान कौन-सा साथ लेके जाना है। याद रखें कि आपने जो है ना कपड़े कम से कम 2 जोड़े साथ लेकर जाने हैं। एक जोड़ा जो आपने पहना हुआ होता है जब आप इहराम एयरपोर्ट पर जाकर बाँधेंगे, तो समझो कि एक कपड़ों का जोड़ा आपका वो हो जाएगा। एक आपने और लख रख लेना है 2, और अगर आप एक्स्ट्रा 2 रखेंगे, एक ये वाला जोड़ा हो गया इहराम बाँधने के बाद, तो फिर 3 जोड़े हो गए। वो आपकी मर्ज़ी है, 2 रख सकते हैं या 3 रखें, कम से कम आपने 2 रखें। और इहराम भी आपने जो है ना एक लाज़मी साथ रखना है, और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप 2 भी रख सकते हैं। आप इहराम कपड़े वाला भी ले सकते हैं और तौलिए वाला भी ले सकते हैं, जो भी आपको मिले आसानी से वो आप ले। और इसके अलावा आपने जो चप्पल है, हवाई चप्पल, 1 अदद वो आपने साथ रखना है, और सॉफ्ट या आम चप्पल जो आप वहाँ पे आम उसके बाद पहनेंगे, वो भी आपने 1 अदा रखना है, और जाए नमाज़ आपने 1 अदा लाज़मी साथ रखना है। इसकी आपको अक्सर ज़रूरत पड़ेगी। जब आप नमाज़ के लिए जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि रश बहुत ज़्यादा होता है या जो रास्ता आगे से बंद होता है और जमात खड़ी हो जाती है, तो फिर बाज़ार में भी बाज़ औक़ात जो है ना या सेहन में मस्जिद के वहाँ पे नमाज़ जो है ना पढ़नी पड़ती है, तो उसके लिए आप जाए नमाज़ एक ज़रूर ले जाएँ। और एक तस्बीह जिसके अंदर 7 दाने होते हैं, वो तवाफ़ के चक्कर गिनती करने के लिए या सफ़ा मरवा के जो चक्कर हैं उनकी गिनती करने के लिए, अगर आप वो लेके जाना चाहते हैं तो वो भी आप ले जा सकते हैं, नहीं तो आप अपने हाथों के ऊपर भी गिनती कर सकते हैं, उँगलियों के ऊपर भी गिनती कर सकते हैं, या वैसे ज़बानी साथ रख सकते हैं। एक मार्कर आपने लाज़मी साथ रखना है, काले वाला या अ सफ़ेद वाला, वो आपने बैग के ऊपर और बाकी जो सामान है उसके ऊपर नाम वगैरह लिखने के लिए। और सुई धागा भी आप साथ लेकर जाएँ, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा नाख़ून कटर हो गया और कैंची हो गई, उस्तरा, ब्लेड वगैरह ये चीज़ें आपने बड़े वाले बैग में डाल देना है। और करेंसी जो है ना आपने यहीं से कोशिश करें चेंज करके ले जाएँ, वैसे करेंसी आपको एयरपोर्ट के ऊपर भी मिल जाती है, और आप सऊदीया में भी वहाँ पे जाकर तब्दील करा सकते हैं, लेकिन उसमें रेट का थोड़ा-सा फ़र्क होता है, वो अपनी मर्ज़ी से फिर आपको
कम ज़्यादा लगा सकते हैं। कोशिश करें यहाँ से आप करेंसी साथ लेकर जाएँ। कम से कम अगर आप थोड़ा नॉर्मल खर्चा रखना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो आप साथ 800 रियाल साथ लेके जाएँ। इससे ज़्यादा जितने मर्ज़ी लेकर जा सकते हैं। और उसके अलावा एक छोटा ताला बैग को लगाने के लिए आपने रखना है सेफ्टी पिन, जिसको हम बक्सुआ वगैरह बोलते हैं, वो आपने साथ रखने हैं अगर कोई औरत वगैरह है तो कपड़ों को लगाने के लिए। और उसके अलावा कपड़े की एक थैली है जिसकी 2 धागे होते हैं ऐसे पीछे बैक साइड पे डालने के लिए। उसके अंदर आपने ख़ास तौर पर तवाफ़ के दौरान, सफ़ा मरवा के दौरान या नमाज के दौरान उसके अंदर जूते वगैरह या पानी की बोतल वगैरह आप उसके अंदर रख सकते हैं। और मोबाइल चार्जर वो भी आपने साथ रखना है। एक अदर टोपी आप साथ ले लें। और अगर सर्दियों का मौसम है तो गर्म चादर एक साथ ले लें। बाज़ औक़ात वहाँ पर सर्दी होती है, ख़ास तौर पर मदीना मुनव्वरा में जो है ना वो सर्दी ज़्यादा पड़ती है। सुबह ख़ास तौर पर नमाज के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको चादर की ज़रूरत पड़ सकती है या स्वेटर वगैरह। और अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपने चीनी और पत्ती और पाउडर वगैरह साथ लेके जाना है। अगर आप ये 2 बंदे हैं समझो हस्बैंड वाइफ, तो आप 2-2 किलो चीनी रख लें। इसी तरह एक पाउडर और पत्ती का पैकेट रख लें। और अगर आप ग्रुप की शक्ल में ज़्यादा बंदे हैं, 10-15 बंदे हैं, तो फिर आप 1-1 किलो चीनी रख लें, इंशाल्लाह आपको वो काफ़ी हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक केतली वगैरह और चाय के कप वगैरह आप साथ रख लेना। उसके अलावा सफ़री इस्त्री, एक छोटी इस्त्री मिल जाती है सफ़र के लिए। अगर आपने कपड़े वगैरह इस्त्री करने हैं तो वो भी साथ रख लें। उसके अलावा सर्फ़ है, साबुन है कपड़े धोने के लिए और गुस्ल वाला साबुन है। उसके अलावा एक आपने कॉटन पैकिंग टेप साथ रखें, उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आप मिसवाक करना चाहते हैं तो मिसवाक या टूथपेस्ट वगैरह और इस तरह जो है ना वो आपने साथ रखना है, ब्रश वगैरह। और खुशबू आपने रखना है साथ, सेंट वगैरह वो भी ज़रूरी है। और उसके अलावा कंघी है, शीशा है, तेल, सुरमा वगैरह ये चीज़ें आपने साथ रख लेनी है। और उसके अलावा अपना जो पासपोर्ट है, वीज़ा है और होटल का कार्ड है यानी वाउचर है और जो पास एयर टिकट है उसकी भी आपने 2-2 3-3 कॉपियाँ लाज़मी करा लेनी है। इनकी भी आपको आगे चलकर ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके अलावा छोटा सफरी चाकू, वो इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कोई सेब वगैरह या इस तरह की कोई फ्रूट वगैरह, फल वगैरह काटने के लिए। और सिगरेट नस्वार वगैरह जो सबसे ज़रूरी है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको 200 सिगरेट एक बंदा लेके जा सकता है। ये अलाउ है आपको, यानी एक डब्बी में अगर 20 सिगरेट सिगरेट हैं तो एक बंदा 10 डब्बियाँ साथ लेकर जा सकता है। वो भी आपने बड़े बैग में डालने हैं और नस्वार वगैरह भी बड़े बैग में आपने डालना है। तो अगर आप लोग ज़्यादा हैं तो आप कोशिश करें कि 10-10 डब्बियाँ हर बैग में डाल दें। एक बंदे के पास 10 से ज़्यादा डब्बियाँ नहीं होनी चाहिए। तो 10 की जो है ना वो इजाज़त है, 200 सिगरेट आप लेकर जा सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी है वो है मेडिसन। मेडिसन में आपने जो है ना पैनाडोल, डिस्प्रिन, ब्रूफेन वगैरह और इस तरह की गोलियाँ आपने लाज़मी साथ लेकर जानी है। रिजेक्स वगैरह और नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, बुखार, सर दर्द, दाढ़ दर्द और कब्ज़ की गोली आपने साथ लाज़मी लेकर जानी है। और इसके अलावा अगर कोई उल्टी वगैरह आती है तो उल्टी वगैरह की गोलियाँ या आपने जो वो है सिरप वगैरह वो आपने लाज़मी साथ रखनी है उल्टी वाली। और अगर आपके साथ कोई ख़वातीन है और उसको माहवारी आती है तो उसके लिए माहवारी की गोलियाँ वो भी आपने साथ लाज़मी रखनी है। और उनको आपने तकरीबन जब नेक्स्ट माहवारी आपकी शुरू होने से 3-4 दिन रहते हैं तो आपने तब से वो गोलियाँ शुरू करनी है। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूँगा और उसको डिटेल तरीका आपको बता दूँगा कि माहवारी रोकने वाली गोलियाँ कौन-सी हैं और ये गोलियाँ आपने कब खानी है, उनका साइड इफ़ेक्ट क्या है और उनको कब खानी है यानी कितनी खानी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा। और इसके अलावा जो दवा या सामान जो आप ज़रूरी समझते हैं वो आपने लाज़मी साथ लेके जाना है। याद रखें ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी मिल जाती हैं सऊदी अरब के अंदर, लेकिन करेंसी में फ़र्क की वजह से जो चीज़ यहाँ पे आपको 10-20 की मिलती है वो चीज़ वहाँ पर आपको 80 या 100 रुपए की मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।